सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड में मौजूद रकम रख सकती है। हुकूमत अपने आप को कैसे और क्यों मार्कअप दे रही है, ये तो आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दियामिर भाषा डैम्स फंड केस में रिमार्क्स कहा, हुकूमत पर मार्कअप का बोझ डालकर खुश हो रहे हैं कि 11 अरब रुपए बढ़कर 23 अरब हो गए। सुप्रीम कोर्ट के दायरा अख्तियार में डैम्स तामीर की पेशरफ्त रिपोर्ट मांगती रही। अमल दरामद बेंच की तश्कील का आइन में कोई जिक्र है? पाकिस्तान में बहुत से काम बगैर आइन और कानून के ही हो जाते हैं। मैंने हलफ आइन की बालादस्ती और अमल दरामद का उठाया था, अदालती फैसलों का नहीं। क्या डैम्स फंड की रकम हुकूमत को दी जा सकती है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। अदालत ने काबिल अमल तजावीज़ मांगते हुए समाअत जुम्मा तक मुलतवी कर दी। केपी हुकूमत का रिलीफ से कोई ताल्लुक ना किसान से गर्ज, ना ही सोलर पैनल बांटने की फिक्र। जिनकी खुद कोई कारकर्दगी नहीं, वो दूसरों से सवाल कर रहे हैं। भाई ये कैसे कर लेते हैं आप लोग? सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुज़म्मिल असलम के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, केपी हुकूमत के पास रोटी सस्ती करने का मैकेनिज्म तक नहीं। पंजाब का किसान मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमिन है। लाखों किसानों का दरखास्तें देना मरियम नवाज पर एतमाद है। किसानों में हजारों ट्रैक्टर तकसीम करने जा रहे हैं। 1.5 लाख किसान कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। मरियम नवाज ने चंद माह में पंजाब के लोगों को सस्ती रोटी, सस्ता आटा फराहम किया है। मरियम नवाज जल्द पंजाब में सोलर पैनल का भी मंसूबा ला रही हैं। केपी हुकूमत ने भी सोलर पैनल देने का ऐलान किया था, वो सिर्फ ऐलान ही रहा। अज़मा बुखारी का मजीद कहना था कि केपी हुकूमत के पास सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने और यूनिवर्सिटियां चलाने तक के भी फंड मुयसर नहीं, मगर धरने, जलसों और एहतजाज के लिए तमाम वसाइल मुयसर हैं। करप्शन स्कैंडल में नैब लाहौर की अहम रिकवरी साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तामीराती ठेकों के किकबैक्स केस में हुई। डिप्टी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर ने 3 करोड़ 68 लाख मालियत का चेक पंजाब हुकूमत के हवाले कर दिया। तर्जुमान नैब के मुताबिक 1 करोड़ 72 लाख रुपए साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इकराम नवीद प्ली बारगेन के जरिए वसूल किए गए। डिप्टी चेयरमैन नैब का कहना है कि हालिया इक़दामात से अवाम का नैब पर एतमाद बढ़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा सेनेटर हामिद खान की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का हक है, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट हो या आम शहरी। हुकूमत इसका यह हक छीन नहीं सकती। आनी तरमीम से मुतल्लिक उनका कहना था कि कोई आनी तरमीम आनी ही नहीं चाहिए। हमारी तरफ से तरमीम का कोई मुसवदा नहीं होना चाहिए, ना होगा। मौलाना की अपनी पार्टी है, वो मुसवदा लाना चाहें तो उनकी अपनी पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ के वकला के एहतजाज का केस। तहरीक इंसाफ के वकील मुस्तफीन काज़मी की जमानत मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इदारों पर हमलावर होने की आदत बना ली। मुस्तफीन काज़मी और दीगर कई PTI कारकुनों और रहनुमाओं ने अवाम को इदारों के खिलाफ उकसाया। वकला सफाई ने मुस्तफीन काज़मी की सेहत का हवाला दिया। कहा, मुस्तफीन काज़मी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज में हिस्सा नहीं लिया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट से PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की 15 अक्टूबर हिफाजती जमानत मंजूर। तहरीरी हुक्म जारी। हुक्म में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार मुतल्लिका अदालत से रुजू करें। हाई कोर्ट में अदालती रिपोर्टिंग पर कैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। फ्री कैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपको क्या पता अवाम को क्या सुनना है, क्या नहीं, क्या टिकर चलेगा, क्या हेडलाइन, ये हिदायत रेगुलेशन कैसे बन सकता है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रिपोर्टर्स अदालती कार्रवाइयां और इस्लाहात से नावाकिफ होते हैं। PTI वर्कर्स के खिलाफ एहतजाज तोड़फोड़ के हवाले से थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे का मामला। PTI की 9 खवातीन वर्कर्स की जमानत मंजूर। दरखास्त जमानतों पर समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने की। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद गिरफ्तार खवातीन की 30 हज़ार मुचलकों के एवज जमानत मंजूर। पानी PTI शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद अहमद, राजा बशारत, शिबली फराज, श्री मजारी, जावेद कोसर, आरिफ अब्बास समेत 500 जायद कारकुनों के खिलाफ 9 मई मुकदमात की समाअत। 14 मुकदमात के मुलजिमान में चालान की नकूल तकसीम न हो सकी। फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई भी न हो सकी। 14 मुकदमात की इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत रावलपिंडी में समाअत। शेख रशीद अहमद अदालत में पेश। अली अमीन गंडापुर, जरताज कुल, आजम सवाती और PTI के दीगर मरकजी रहनुमा जमानत पर हैं। GHQ हमला केस की समाअत 19 अक्टूबर। दीगर 13 मुकदमात की समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी।
नौशा खाना 2 केस बुशरा बीबी की जमानत दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। FIA की केस में प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, कल तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करके अदालत पेश हूं, जमानत केस में इल्तवा नहीं दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब। इससे कबल KP असम्बली का इजलास 14 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक मुलतवी किया गया था। इजलास तलबी से मुतल्लिक बाकायदा एलामिया जारी कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज अरकान असम्बली के माबैन तल कलामी के बाद इजलास मुलतवी करना पड़ा था।